नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुंभ राशि की बात करने जा रहे हैं। जून माह 2024 में इनका जो कुंडली है कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। प्रथम भाव में शनि विराजमान है, द्वितीय भाव में राहु है, तीसरे भाव में जो है मंगल है और चौथे भाव में गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र हैं और अष्टम भाव में केतु हैं। तो दोस्तों, कैसा रहने वाला है इनके लिए ये माह, उससे पहले एक बात मैं आप सभी के लिए बोलना चाहता हूँ। जो हमारे दर्शक हैं वो अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो एक सवाल जो है वो हमसे निःशुल्क पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वहाँ पे उन्हें हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा जो जायज़ होंगे। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट भी करें, जिससे हमारा उत्साह भी वर्धन होता रहे और हम और भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपके लिए नए नए कार्यक्रम बनाते रहें। तो दोस्तों, आज का हम कार्यक्रम चालू करते हैं। दोस्तों, इस समय कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा समय है, यादगार समय है, जो शायद ही वो कभी जिंदगी में भूल पाए, क्योंकि इस समय शनिदेव ने एक तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से जितने भी ग्रह हैं उनकी स्थिति है शनिदेव के सामने। कई लोगों का कहना है कि भैया थोड़ी जो मंगल है वो खराब स्थिति में, राहु खराब स्थिति में, केतु खराब स्थिति में। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि दोस्तों एक बार सही तरीके से विश्लेषण कर लें, उसके बाद इसके बारे में बोलें, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव जो है कुंभ राशि में बहुत कुछ देने वाले हैं और ग्रहों की स्थिति इतनी सुंदर और बढ़िया है कि वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो इस समय प्राप्त ना कर सकें। यानी कि एक तरीके से देखो, जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद के लिए सभी ग्रहों को एक भाव में आने के लिए बोला था, तो वो भाव था 11वां भाव। लेकिन यहाँ पे हम 11वें भाव की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कर रहे हैं इस समय चतुर्थ भाव की बात। आप लोगों को जो भी आपने कष्ट भोगे हैं जीवन में, ये समय वो है दोस्तों, ये साल वो है, ये महीना वो है जिस समय उन कष्टों का जो परिणाम था वो आपके समक्ष है। यानी कि ये आनंद उठाने का वक्त है, अपनी मेहनत को जारी रखने का वक्त है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपकी कुंडली बनी हुई है। तो दोस्तों, स्वयं शनिदेव प्रथम भाव में बैठे हैं। ऐसे में शनिदेव जो है व्यक्ति को मेहनत करवाते हैं, सत्यता की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति जो है अपनी मेहनत के बलबूते पे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे दूसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं, जिस कारण से आप लोगों को थोड़ी सी गलत लत लग सकती है। लेकिन अगर आपको गलत लत भी लग गई है दोस्तों, तो एक छोटा सा उपाय है, वो ये है कि दोस्तों अगर आप कुछ भी ना करें, शनिवार के दिन उस लत को छोड़ दें, तो शनिदेव महाराज अपने आप आपकी लत भी छुड़ा देंगे और आप पे कृपा भी बरसाने लग जाएंगे। हालांकि कहने में ये बहुत अजीब लगता है कि द्वितीय भाव में राहु जो है आपको एक तरीके से ससुराल पक्ष से, ठीक है ना, कुछ ना कुछ दिला सकता है। यहाँ पे अचानक से कोई धन लाभ दिला सकता है, लेकिन यहाँ पे धन हानि भी करा देता है राहु। अगर आपको राहु का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है तो जुए सट्टे से ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपको गलत संगत की तरफ भी मोड़ देता है। तो राहु
यहाँ पे आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए बैठा हुआ है। जमा पूंजी जो है आपकी खराब भी करवा सकता है और उसे बढ़ा भी सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को देखो कर्म पे विश्वास करना होगा, ना कि अपनी बुद्धि पे, क्योंकि राहु जो है यहाँ पे बुद्धि भ्रमित कर देता है। भ्रम में डालेगा तो आप लोगों के सपने जो है चकनाचूर हो सकते हैं। तो उस चीज़ से आपको बचाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तीसरे भाव में मंगल है, जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे। मंगल यहाँ पे पराक्रम में अपने कोई कमी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति के सामने किसी को नहीं आना चाहिए। यानी कि इस समय शनि की वो स्थिति है कि अगर आप लोग इनके सामने आएंगे तो यहाँ पे अपने मुंह की खाएंगे। यहाँ पे मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन मंगल की जो एक तरीके से क्रूरता है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को भी मिल सकती है। छोटे भाई बहनों के लिए तो बहुत अच्छे हैं मंगल, लेकिन जो दुश्मन है उनके लिए एक तरीके से सबक है यहाँ पे मंगल। तो मंगल और शनि यहाँ पे मिलके कुछ ऐसा चमत्कार कर सकते हैं जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में आप लोग देख रहे हैं सभी ग्रह हैं, तो ऐसे में आप लोगों को धन धान्य की कोई कमी नहीं होने वाली है। जिस चीज़ पे आपका हाथ होगा वो चीज़ आपके कदमों में होगी। यानी कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ आपका अपना हो सकता है, बशर्ते कि आप शनि के असूलों को ना भूलें जो शनिदेव कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों पढ़ाई लिखाई की, तो यहाँ पे आप लोगों को बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। किस्मत के भरोसे मत बैठिएगा। जो आपके प्रेम संबंध है उनमें थोड़ा सा खलल पड़ सकता है। यानी कि एक तरीके से आप लोगों को बहुत सोच विचार करके अपने प्रेम संबंधों में कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ, छठा भाव, आठवां भाव और 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे अष्टम भाव में आपके बैठे हुए हैं केतु। अध्यात्म का भी कारण बनते हैं केतु अष्टम में, तो यहाँ पे आप अध्यात्म की ओर भी जा सकते हैं। यानी कि जिस तरीके का अध्यात्म इस समय आप लोग सोच रहे हो, शायद उस तरीके के अध्यात्म में ना रहो। दूसरों की जो सेवा भाव है, उस तरीके का जो अध्यात्म होता है एक तरीके से, उसमें आप लोग अपनी मेहनत जो है प्रदर्शित कर सकते हो। सप्तम भाव में आप लोगों के व्यापार में काफ़ी सफलताएं छुपी हुई हैं। व्यापार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस हैं। यहाँ पे पत्नी के साथ संबंध खट्टे मीठे बने रहेंगे। यानी कि देखो, आप झगड़ोगे तो ही, लेकिन उसे मना भी लोगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि शनिदेव स्वयं अपने सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा एक तरीके से रिलेशन होता है पति पत्नी के बीच में। थोड़ी सी अनबन, फिर प्यार, थोड़ा सा आपको एक तरीके से बिछड़ने का यानी कि दूर जाने का भी हो सकता है अपने एक दूसरे से पति पत्नी को। ठीक है ना? तो आप लोगों को यहाँ पे चिंता नहीं करनी है दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग जो है नौकरी पेशा हैं, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक तरीके से सभी ग्रहों की दृष्टियाँ, चाहे वो मंगल हो, चाहे आपका शनि हो, चाहे सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र हो, तो यहाँ पे दसम भाव यानी नौकरी का भाव, या ये कह लीजिए पिता का भाव, यहाँ पे बहुत अच्छा आप लोगों को परिणाम मिलने वाला है, जिसकी शायद हो सकता है आपने कल्पना भी ना करी हो। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। भाग्य भाव आपका तेजी से ग्रोथ करेगा, एकदम अटैक जिसे कहते हैं ना, सामने वाले पे प्रहार करना, उस तरीके से आपका भाग्य उदय हो सकता है। इनकम के सोर्स बेहद ही बढ़िया तरीके से
कार्य करते रहेंगे आपके। बात करते हैं 12वें भाव की दोस्तों, यानी विदेश का भाव। तो यहाँ पे देखो, व्यय आपका अचानक से होगा, विदेश जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। विदेश अगर आप जाओगे तो ख़ास तौर से जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है उनसे संबंधित व्यापार के सिलसिलों में आप जा सकते हो विदेश। यानी कि यहाँ पे अध्यात्म में भी सहायक होगा ये जो 12वां भाव है आपका। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा आप लोगों के लिए खराब नहीं है, एक तरीके से खट्टा मीठा पल है एंजॉय करने का। बहुत कम समय ऐसे आते हैं लोगों की ज़िंदगी में जब कुंडली में इतने सारे ग्रह इतने अच्छे प्रभाव दिखाने के लिए बैठे हों। यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ सौगात ज़रूर मिलेगी दोस्तों। बहुत दिनों से जो आपका मन अटका हुआ था वो शांत तो होगा किसी चीज़ को लेके, लेकिन हाँ, उस चीज़ की इच्छाएं आपके मन से ख़त्म हो जाएंगी। यानी वर्षों से जिस इच्छाओं को आप पाले हुए थे, मिलने के बाद वो इच्छाएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा ज़िंदगी में अब कुछ है ही नहीं पाने के लिए। लेकिन दोस्तों, यही शनिदेव की खासियत होती है कि जब आप लोगों को लगता है कि कुछ नहीं है, तभी शनिदेव जो है आपको झटका दे देते हैं। यानी कि अगर आपको झटका नहीं खाना है तो कर्म करते रहना होगा, इसी का नाम ज़िंदगी है दोस्तों। और अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो सभी लोग कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सभी को जय श्री राम दोस्तों।